8 साल 8 छल भाजपा सरकार विफल। मोदी है तो महंगाई है। 8 सालों में केंद्र के नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने युवाओं के साथ छल किया। 14 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई। महंगाई चरम सीमा पर है। आज घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत जिस तरह से बढ़ाकर महिलाओं के ऊपर उनके बजट को जिस तरह से बर्बाद किया गया, ये नरेंद्र मोदी के 8 साल के कार्यकालों का ही दिन है। युवाओं के भविष्य को मोदी सरकार ने 8 सालों में कुचल कर रख दिया। आज युवाओं का भविष्य आईसीयू में है। रुपया खुद गिर गया। देश की अर्थव्यवस्था अर्श से फर्श पर आ गई। इस सरकार ने 8 साल के अंदर देश की जनता के साथ छलकर देश के लोगों के साथ सिर्फ बेईमानी, छल और झूठ कपट के सिवा आज कुछ नहीं किया। देश की जनता त्राहिमाम है और तमाम भाजपा के लोग ये मस्त हैं। हम केंद्र की मोदी सरकार जी से, देश के तमाम जनता आज उनको आग्रह करते हैं उनसे कि देश के युवाओं के भविष्य के साथ कम से कम ये सरकार खिलवाड़ नहीं करे। ये सरकार पूरे देश की जनता को नरक में पहुंचाने का काम किया है। स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, सड़क की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो या शिक्षा की व्यवस्था हो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आप नीति आयोग की रिपोर्ट को उठाकर पढ़ा जाए और देखा जाए, इन तमाम क्षेत्रों में आज जो हॉस्पिटल की स्थिति है, चाहे भागलपुर की हो, पटना के पीएमसीएच की हो या दरभंगा के डीएमसीएच की हो, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से लेकर केंद्र की सरकार ने जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था को कुचलने का काम किया, गरीब गुरबा के ऊपर जिस तरह से इन्होंने प्रहार किया है महंगाई का बोझ डालकर, ये 8 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने सिर्फ जुमलों का पाठ पढ़ाया, झूठ की खेती की। ये सरकार सुट बुट लुट और झूठ की सरकार रही। नरेंद्र मोदी की सरकार ने सिर्फ लोगों को मंदिर, मस्जिद और गिरजाघरों में लोगों को मूल मुद्दे से भटकाने का काम किया। इन सब मुद्दों को लाकर एक हम लोगों ने बचपन में गाना सुना करते थे, चोली के पीछे क्या है। ये भाजपा की सरकार और भाजपाई आज पूछते हैं कि ज्ञान व्यापी के नीचे क्या है, ताजमहल के नीचे क्या है, कुतुब मीनार के नीचे क्या है। देश की जनता महंगाई से, डीजल से, पेट्रोल से, जुआ शिक्षा से और रोजगार से त्रस्त है, लेकिन ये कुंभकर्णी सरकार ये जनता की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। आज महंगाई चरम पर है। 8 सालों में सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरकार ने जनता के साथ छल किया, झूठ बोला और जुमलाबाजी करके देश की जनता को इन्होंने ठगने का काम किया। अभी ज्ञान व्यापी जो चल रहा है बात, उसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? जहाँ तक ज्ञान व्यापी का सवाल है, ये हमारे देश का मुद्दा नहीं है, वो आस्था का सवाल है जी। आस्था को कभी भी हम धर्म से नहीं जोड़ सकते हैं। फिर भी अभी तो चल रही है जैसे वो स्थिति चूंकि बनी सरकार के पास कोई कार्य नहीं है। 8 सालों तक नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से देश की जनता को छलने का काम किया, वो सिर्फ मूल मुद्दों से, महंगाई से, डीजल से, पेट्रोल से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से जनता कोई प्रश्न नहीं करे, जनता को सिर्फ उलझाने का काम किया। आज के आप भास्कर का पेपर उठा के पढ़िए, इन्होंने कहा कि 370 को मैंने समाप्त कर दिया, जबकि ये सच्चाई है। आप इसकी गहराई में जाइए। 370 की मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। कुछ एक अनुच्छेद को उन्होंने खाली माइनस किया है। अगर 370 हटा तो आप मीडिया कर्मी लोग हैं, आप पेपर उठा कर देखिए। आज ही के दैनिक भास्कर में दिया है कि हमें देश में आज़ादी नहीं मिली। हम लोगों को कश्मीरी पंडितों ने कहा कि हम लोग वो लोग जो मजबूर हैं, जो कि हम लोग कश्मीर छोड़ने के लिए विवश और लाचार हो रहे हैं। तो ये सरकार सिर्फ मंदिर, मस्जिद, लाउड स्पीकर और बुलडोजर, इन सारी बातों को लेकर के जनता को मूल मुद्दों से भटकाने का काम किया। आज योगी सरकार जो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की बात कहती है, या केंद्र की सरकार, आखिर ये सरकार क्या परसेप्शन क्रिएट करना चाहती है, क्या इमेज देना चाहती है जनता के बीच में? अरे बुलडोजर चलाना है तो इस देश की 135 करोड़ की जनता कहती है महंगाई पर बुलडोजर चलाओ, पेट्रोल पर डीजल चलाओ, शिक्षा पर बुलडोजर तुम क्यों नहीं आपको चलाते हो? इन सारी बिंदुओं पर जहां बुलडोजर चलाने की बात है, उन पर चलाओ। अकुट संपत्ति रखने वाले, भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं पर, सांसद पर, विधायकों पर बुलडोजर चलाओ। लेकिन ये बुलडोजर नहीं, सिर्फ इस बुलडोजर के माध्यम